अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आज हिंदुस्तान के दो अजीम नकीबों के दरमियान बैठकर बोलने का मौका मैसर आया। एक नकीबे बरकरार है तो दूसरा नाज़िमे शोरा है। एक हाजिर शेर सुखन है तो दूसरा माहिर फिक्र फन है। यानी हजरत कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहब और हजरत मौलाना शाहिद रज़ा फरखाबादी साहब। बहुत अच्छा हो अगर एक नकीब मेरे दाएं जाने और दूसरा नकीब बाएं जाने हो तो कितना अच्छा हो। मदाहे रसूल मदाहे दरबारे इतरते पैगंबर अजीज़े असार मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब को तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि आल इंडिया बज़्म सरकारे मसूली के तंजीम के एक एक फर्द को मैं तेरी अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस इलाके के पार्षद साहब और उनके हमनवाओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आज के इस जलसे में हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। और अभी चंद लम्हों के बाद से मिलेंगे कि मेंबर शरीफ पर से झुकाए मौलाए कायनात नूरे दिले सरकार मीर इस्माइल मसऊदी गुले डाला सारे आदमियत रंग हुए इश्क़ शरीयत सैयदी वसलती आकाई व मौलाई माबाई व बख्शाई सरकार सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहिबुल्लाह मददहुल आली व नूरानी नायब सज्जादा नशमीर खानकाहे इस्माइलिया शहर रियायत रसूली शरीफ। अभी मिंबर शरीफ पर जो मगर होंगे उनके मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत से आप अपने आप को मुशर्रफ करेंगे। मेरा ख्याल है कि बक़ियतुल सलफ़ मुजद्दिदुल खलफ़ नमूने मशाइख़े अशरफ़ी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अकबर मियां साहब की जलवागरी होने वाली है। और मेरे बाद जिस खतीब को आप सुनेंगे हकीकत यह है कि उस खतीब को सुनने के लिए हम लोग खुद चल के आते हैं। यानी अताए सरकार नाशिदे मसलके इमाम अहमद रज़ा राकिबे मरकबे फसाहत व बलागत ताजदारे अक़लीमे खिताबत हज़रत अल्लामा अहमद साहिब वारसी जिनका ताल्लुक सुल्तानपुर की सल्तनत से है वो तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद उनका शानदार और मज़्ज़ खिताब आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत मज़हर गौसियत सरापा कश्फ़ो करामत हम सब के हज़रत कातरे कुफ्र दलालत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत रफ़ीउल दरजत अज़ीमुल मर्तबत आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुन मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह मुजद्दिदे नियते माज़िया व हाज़िरा मोइये मिल्लते ताहिरा वालिदे गिरामी वक़ार हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम जद्दे अमजद वारिसे उलूम आला हज़रत हुज़ूर ताजुश शरिया यानी इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान मदीने वाले आका की बारगाह में अर्ज करते हैं कि एक कायनात के दूल्हा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक। भैया चाय ना बांटो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि कायनात के दूल्हा
हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अलग अलग खूबियां अता फरमाई है, अलग अलग कमालात अता फरमाए हैं, एक नबी रहमत वो पूरा का पूरा अल्लाह ने यकजा किया और आपकी जाते वाला सिफात में रख दिया। जिसको वस्फ़े हज़रत आदम देखना हो कायनात के दूल्हा आपको देखे, जिसको सुन्नत इब्राहिमी देखनी हो ये नबी रहमत आपकी साथ में देखे, जिसको हुस्ने यूसुफ देखना हो ये कायनात के दूल्हा आपके चेहरे पर हाथ को देखे, ये कायनात के दूल्हा जिसको सिफ़त करीमी का मुशाहिदा करना हो आपके दहने अक़दस से निकले हुए दारुल कुफर को समाअत कर ले, ये कायनात के दूल्हा जिसको सिफ़त मसीहाई का मुशाहिदा करना हो आपकी ज़ात वाला सिफ़ात में देखे। तमाम अंबिया को अल्लाह ने जो खूबियां अता फरमाई है, जो कमालात अता फरमाए हैं, फुरादा जो औसाफ अता फरमाए हैं, ये नबी रहमत वो पूरा का पूरा अल्लाह ने आपके वजूद में रखा है। तो बात समझ में नहीं आती है कि सरवर को के मालिक को मौला को तुझे, सरवर को मालिक को मौला को तुझे, मांगे खलील का बुरे सेवा को तुझे, निर्मा नसीब हो तुझे उम्मीद रहूं, जाने मुराद ताने तमन्ना को तुझे, जाने मुराद ताने तमन्ना को तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसने मुनव्वर किताब है, अल्लाह रे तेरे जिसने मुनव्वर किताब है, ये जाने जा मैं जाने तजल्ला तुझे, ये जाने जा मैं जाने तजल्ला तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बनी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बनी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या हैरान हूँ मेरे शाह। हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह देगी सब कुछ उनके सनाफा की खामोशी, कह देगी सब कुछ उनके सनाफा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह दे मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, अल्लाह तेरे जिसने मुनव्वर किताब है, ए जाने जहां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, सत्ता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन खून मखून तहर खून ज़तन खून बदन खून, इनका भी हमारे को हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी बोले हम खून, क्या बात रज़ा उस चमनीला ने करम की, ज़हरा है कभी जिसमें हुसैन और हसन खून। एक बार मदीने वाले आका की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें, जी लगाकर आवाज़ में बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्लाह सलातन दाइमातन में दवामे मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये आज का के नाम से मंसूब है ये हिंदुस्तान के दो अजीम बुजुर्गों से आज का प्रोग्राम, एक शहंशाह हिंदुस्तान है तो दूसरी जात वो है
जिसकी हुकूमत का सिक्का अगर लाइट हुआ तो अवामी नास नहीं जिनसे ये जलसा और इस जलसे की तीसरी खूबी ये है कि आज के जलसे में प्यारे पूर शरीफ जो महाराज शरीफ जी का एक खित्ता है और वो खित्ता चलता है सादात ज़मीन इकराम के उसी की कड़ी आ जाती है सरकार चेहरे की ज़ियारत आप करेंगे। ये सब खूबियां अगर इस जलसे की है तो साथ में एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि आज के इस मुक़द्दस जलसे में बहुत से तबर्रुकात की ज़ियारत है। मेरा ख्याल है कि काबा मुक़द्दसा कि अल्लाह ताला की चाबी भी है और सुभान अल्लाह रोज़े रसूलुल्लाह का ताला और मुक़द्दस चाबी वो भी हम अपनी निगाहों से ज़ियारत करेंगे और नक्शे पाके कदमे रसूल भी आप अपनी निगाहों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे मुबारक अंबर फशा वो मुक़द्दस रूह है उसके मुक़द्दस मुँह शरीफ की आप ज़ियारत और रखने को सर में गन मिले नाले पाके तो फिर कहेंगे कि हाँ उसकी ज़ियारत करेंगे। सुभान अल्लाह। जिस कदम नाज की बरकत से अल्लाह ने पूरी कायनात को बचाया उसका मुक़द्दस नक्श आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। सैयदना गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा फख्रे हिंदुस्तान मुबल्लिग इस्लाम व सुन्नियत हम हिंदी मुसलमानों की मुश्किल कुशा सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला का ये मुक़द्दस जश्न है। आप जरा अपने नज़रिए पे कुर्बान जाएं और गौर करें किस मोहम्मद की शान शख्सियत का ये जश्न है। वो बड़ी शख्सियत वो हिंदुस्तान का अज़ीम शहंशाह जिसकी अज़मत व तक़द्दुस का आलम ये है कि अभी बचपन का ज़माना है, जवानी के तहरीज़ पर अभी आपने कदम नाज़ नहीं रखा है, अभी आपके बचपन का ज़माना है। आपके वालिद गिरामी तारीख़ की किताबों में जिनका इसमें गिरामी मकाम हज़रत सैयद गयासुद्दीन बताया जा रहा है। आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया है। सैयदना गरीब नवाज के बचपन का ज़माना है, ज़माने के लिए मशहूर है कि कोई बाप दुनिया से जाता है तो उसके बच्चों में विरासत तकसीम होती है। कोई बाप जब दुनिया को खैराबाद कहता है तो उसके वालों में तकसीम हो जाया करती है। इसी तरीके से जब हज़रत सैयदना गयासुद्दीन का विसाले कुर्बान हुआ है तो आपकी विरासत की भी तकसीम हुई है। सैयदना गरीब नवाज के हिस्से में एक बाप आया था, तारीख बता रही है कि अपने बचपन के ज़माने में सैयदना गरीब नवाज उस बाग के अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं और बाग के अंदर पहुंच करके हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उस बाग की रखवाली कर रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं। नमाज़ों का वक्त आता है, मुसल्ला बाग में बिछा रहे हैं और रब की बारगाह में सर्वा सुजूद हो जाते हैं। इबादतों की अज़मत भी हो रही है, बाग की निगहबानी भी हो रही है, इबादतों की अज़मत भी हो रही है, बाग की रखवाली भी हो रही है। इबादत करते जा रहे हैं, बाग की निगहबानी करते जा रहे हैं। करते करते एक ज़माना ऐसा आया कि उस बाग के करीब से अल्लाह के मुक़द्दस वली का गुज़र होता है। जब गुज़र हुआ तो वो अल्लाह का मुक़द्दस वली बाग के अंदर ठहर गया। बाग पर एक कायराना नजर डाली है
दाखिल हो रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि इस बाग का मालिक कौन है। बताया जा रहा है एक हसीनो जमीन बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो इस बाग का मालिक है, उसके बाप का साया सबसे उठ चुका है, यतीम बच्चा है। इतना बताया गया। आने वाले बुजुर्ग ने इश्तियाक जाहिर किया कि उस बच्चे से मुलाकात करवाई जाए। तारीख बता रही है कि आने वाले उस बुजुर्ग को गरीब नवाज के पास ले जाया जा रहा है। जब गरीब नवाज के पास पहुंचे हैं तो मैं बुजुर्ग फरमाने लगे, ए शहजादे बड़े करीब मालूम पड़ रहे हो, ए शहजादे रहमो करम का दरिया बहाने वाले लग रहे हो, ए शहजादे पूरी शिद्दत का एहसास है और आपका बाप फलदार है। ए शहजादे जरा बाप से अपने फल्ला करके दे ताकि मैं खा लूं, कम सैर हो जाऊं। इतना सुनना था। गरीब नवाज बाग के अंदर दाखिल होते हैं और चाहते हैं अंगूर का बड़ा शानदार खोसा तोड़ते लेकिन आते हैं मांगने वाले, तलब करने वाले बुजुर्ग की बात हमें पेश कर रहे हैं। तारीख बता रही है कि बुजुर्ग ने वो अंगूर का खोसा किया है और तनाउल फरमा लिया है। तनाउल फरमाने के बाद जब शर्मसैर हो गए हैं तो पूछ रहे हैं, ए शहजादे बड़े हसीनो जमीन हो, बड़े गरीब मालूम पड़ रहे हो, शहजादे जरा बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है और किस घराने से ताल्लुक रखते हो। इतना सुनना था। गरीब नवाज पुकार उठे थे, इससे पूछने वाले बुजुर्ग, सुनो मेरा नाम हसन है, मैं संचल का रहने वाला हूँ, सादात घराने से मेरा ताल्लुक है, मेरे बाप का नाम सैयद गयासुद्दीन है। इतना सुना था। आने वाले बुजुर्ग ने अपने छोले में हाथ डाला और रोटी का एक टुकड़ा निकाला और रोटी का वो टुकड़ा गरीब नवाज को दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, ए शहजादे अपने मुर्शिद की बारगाह से जब मैं चला था तो मेरे मुर्शिद ने रोटी का टुकड़ा दिया था और फरमाया था एक बात से तुम्हारा गुजर होगा, उस बात के अंदर एक हसीनो जमीन बच्चा होगा जिसका नाम हसन होगा, वो संचल का रहने वाला होगा, सादात घराने से उसका ताल्लुक होगा, उसके बाप का नाम सैयद गयासुद्दीन होगा। जब इस हसीनो जमीन बच्चे से मुलाकात हो तो ये रोटी का टुकड़ा दे देगा। इतना सुना। गरीब नवाज ने रोटी का टुकड़ा लिया। तारीख बता रही है कि सैयदना गरीब नवाज ने वो रोटी का टुकड़ा खाया था और वो रोटी का टुकड़ा हलक के नीचे उतरना था। अजब इनकलाब पैदा हो गया, दुनिया बदल गई है। वो रोटी का टुकड़ा खाया है, अब बात की तरफ दिल नहीं लग रहा है। रोटी का टुकड़ा खाया है, अब बात की मेहरबानी करने को तबीयत नहीं चाह रही है। रोटी का टुकड़ा खाया है, अब बाप ने कोई रुका नहीं जा रहा है। तारीख बता रही है कि सैयदना गरीब नवाज ने वो भाग औने बौने दामों में फेंक दिया और पेश करके अब एक मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़े हैं। तारीख बता रही है कि संचल की धरती से गरीब नवाज मुर्शिद कामिल तलाश करते हुए निकल पड़ते हैं। वो दौर था कि जब मुरीद मुर्शिद को तलाश कर रहा था। आज का दौर ये है कि मुरीद मुर्शिद को नहीं तलाश कर रहा है, मुर्शिद मुरीद तलाश करता हुआ और रसूल चलता था। गरीब नवाज मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़े। न जाने कैसे पुरपेच राहों का सफर किया और पुरपेच राहों का सफर करते करते गिरते पड़ते चलते चलते गरीब नवाज संचल से हारूनाबाद तक चले गए। जब हारूनाबाद की धरती पर पहुंचे तो मुर्शिद कामिल से मुलाकात हो गई। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचकर अर्ज कर रहे हैं, ए ख्वाजा उस्मान हारूनी, यकीने कामिल है जिस मुर्शिद की तलाश थी वो कोई और नहीं है, आप ही हैं। सुभान अल्लाह। मुर्शिद कामिल की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर दस्ते करम बढ़ाए, अपने गुलामों की फहरिस्त में एक नाम ये भी शुमार।
अपने सिलसिले में दाखिल कर ले। अपने सिलसिले में दाखिल किया। सिलसिले चिश्त में सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुरीद कर लिया और मुरीद करने के बाद फरमाते हैं, हे बेटा हसन संजरी, अब तुम सिलसिले चिश्त में दाखिल हो चुके हो। वो मुर्शिदे कामिल थे, ये मुरीदे कामिल थे। मुर्शिदे कामिल की नजर गरीब नवाज के जेब पर नहीं जा रही है। मुर्शिदे कामिल की नजर गरीब नवाज के पर्स की तरफ नहीं जा रही है। मुर्शिदे कामिल की नजर गरीब नवाज के पाप की तरफ नहीं जा रही है। मुर्शिदे कामिल की नजर बाप से मिली हुई विरासत की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि मुर्शिदे कामिल की नजर अगर पड़ रही है तो गरीब नवाज के मुकद्दस दिल पर पड़ रही है। और जब दिल को देखा है, जरूरत महसूस किया है कि ये औलादे बताई हसन संजरी को अता किए जाए। मुर्शिदे कामिल ने इरशाद फरमाया, हे हसन संजरी, अब तुम सिलसिले चिश्त में दाखिल हो चुके हो, मेरे मुरीद हो चुके हो, जाओ गोशे तन्हाई अख्तियार कर लो और तन्हाई में बैठ करके अपनी रज़ा की खातिर इबादत करो, तिलावत कुरान की कसरत करो और औलादे बताई का हिफ्ज़ करो, ज़िक्र व अस्कार में अपने आप को मशगूल कर लो, नमाज़ी की कसरत करो, रब की तस्बीह तकबीर बयान करो। मुर्शिदे कामिल की बारगाह से जब ये इजाजत मिली है तो गरीब नवाज हुजरे की तरफ आ रहे हैं और हुजरे में बैठ करके रब की रज़ा की खातिर इबादत कर रहे हैं, रियाज़त कर रहे हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं, नवाज़ी की कसरत हो रही है, तिलावत कुरान का मुक़द्दस नग़मा मतलब हरे गरीब नवाज पर जारी है और लोगों बताए की मशगूलियत है, ज़िक्र व अस्कार में अपने आप को मसरूफ़ कर रखा है, तारीफ बता रही है। एक वचन करते करते, नवाज़ी पढ़ते पढ़ते, तिलावत कुरान करते करते एक लंबा ज़माना गुजर गया। जब एक लंबा ज़माना गुजर गया तो अब मुर्शिदे कामिल अपनी बारगाह में अपने कासिद को तलब कर रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, ए कासिद, जाओ मेरे मुरीद हसन संजरी को बुला करके लाओ। मैं मुरीद वो कासिद जा रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब बात किया जा रहा है, अंदर से आवाज आई है, कौन? कासिद कह रहा है, ए हसन संजरी, उसको आपके मुर्शिदे कामिल ने बुलाया है, भेजा है, आपको आपके मुर्शिदे कामिल याद कर रहे हैं, चलिए ख्वाजा उस्मान हारूनी बुला रहे हैं। इतना सुना है, गरीब नवाज हुजरे से बाहर निकले, मुर्शिदे कामिल की बारगाह में पहुंचे हैं, सामने अदब किया है, अदब के साथ सलाम पेश किया है, हुजूर इरशाद फरमाए, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? मुर्शिदे कामिल फरमाते हैं, हे बेटा हसन संजरी, एक मुद्दते मदीना तक, एक अरसे नाज तक तुमने रब की रज़ा के लिए इबादत की है, मुजाहिदा किया है, तिलावत कुरान किया है, औलादे वफ़ाई किया है। हे हसन संजरी, अब जरा मेरी तरफ देखो और देख करके बताओ कि तुम्हारी इबादत ने तुमको कहाँ तक पहुँचाया है। अर्ज़ कर रहे हैं, हुजूर आलम ये है कि साहिरा हारूना भारती धरती पर बैठकर आपका चेहरे रात देख रहा हूँ, लेकिन बाकी ऐसा मुनव्वर मुजल्ला है कि ऊपर नजर उठाता हूँ तो सातों आसमान देखता हूँ और नीचे नजर डालता हूँ तो सातों जमीन। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा करके या गरीब नवाज, अरे हाथों को उठा करके से या गरीब नवाज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सा 40 दिन का चिल्ला मस्जिदों के अंदर बैठ कर घसीटने वाले, हाथों में तस्बीह लेकर पसे पुष्ट लटकाकर बाजारों में चलकर रियाकारी करने वाले खबीर तबलीगी बैठे गरीब नवाज की इबादत को करामतें बहुत सुन चुके। गरीब नवाज ने कासे को अना सागर से भर दिया, करामत बहुत मशहूर है, बहुत सुन चुके हो। गरीब नवाज ने ऊँट को बिठा दिया तो जब तक इजाजत नहीं दी ऊँट नहीं बना सका, करामत बहुत सुन चुके हो।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद सूफी मिल्लत। सुभान अल्लाह। फकीर मोहम्मद हसन कादरी साहब किबला, खलीफे हुजूर ताहिर मिल्लत व हुजूर अमान मिल्लत।